दौसा के नादरी में गांव में जो कल हुआ वो बहुत भयानक और डरावना था। पूरा गांव हंगामे और बवाल की चपेट में था। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नादरी गांव में 6 महीने की गर्भवती महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और उसके बाद यह हंगामा बरपा था। ये रिपोर्ट देखिए। नांदरी गांव में किसने लगाई आग? हंगामे बवाल की चपेट में पूरा गांव। धधक उठी आग, सहम गए ग्रामीण। हत्या के आरोपी पर भीड़ का कहर। मेहंदीपुर बालाजी के नांदरी गांव में 6 माह की गर्भवती महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने भी रेप और हत्या के आरोपी जगराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ग्रामीण हत्या के आरोपी के परिजनों को सबक सिखाना चाहते थे। इसको लेकर गुरुवार की शाम गांव में पंचायत हुई और इस पंचायत के बाद जो मंजर हुआ वह काफी खौफनाक था। गुरुवार की रात 2 परिवारों के लिए मुश्किल भरी रात रही। ये रात इन परिवारों को कभी नहीं भुला पाने वाली रात बन चुकी है। रात नांदरी गांव में ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी जगराम मीणा के घरों पर जो तांडव मचाया, उसकी तस्वीर देखकर हर कोई हैरान रह गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जगराम मीणा और उसके रिश्तेदारों, भाइयों के 4 मकानों पर धावा बोला। एक एक कर मकान में तोड़फोड़ की गई। सभी मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। दीवारें और छतें भी औजारों से तोड़ दी गई। घरेलू सामान को जलाकर राख कर दिया गया। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सहित सारे सामान को तोड़कर फेंक दिया गया। एक जुगाड़ और बाइक को भी आग के हवाले किया गया। घर में रखा कैश जल चुका था। कुछ गड्डियां सुरक्षित भी थी। जेवरात भी जल गए। कुछ जेवरात इस अग्निकांड में बच गए। इतना हंगामा बरपा कि पूरा गांव सहम गया। हालात बेहद अब तनावपूर्ण हो चुके हैं। आग में जलकर सब कुछ खाक हो चुका है। हत्या के आरोपी के परिवार के लोग जान बचाकर भाग गए। पुलिस गुस्साए लोगों को काबू करने की कोशिश कर रही, जिसमें पुलिस भी गांव वालों के गुस्से की शिकार हो गई। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। नांदरी गांव में 6 माह की गर्भवती महिला के रेप के बाद हत्या के 5 दिन बाद ये हालात पेश आए। जगराम मीणा के दोनों घरों को संभालने के लिए उनके परिवार के सदस्य पहुंचे तो घर के हालात देखकर रोने पुकारने लगे। आग लगाए भाई, हमारा देवरा उसके लड़का ने बैरमैनी को मर्डर कर दिया, तो उसके तो हम साथ में ही नहीं थे। हम तो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल ही अलग थे। हम तो उनके साथ नहीं थे। अभी आपका कितना नुकसान होगा करीब? हमारा नुकसान बहुत हो गया। 10-11 लाख रुपए थे वे जल गए और जेवर सब जल गए। अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ से हम बालाजी जा रहे हैं। तो यहाँ वापस आओगे नहीं रहने के लिए? ना, हम गाँव वालों ने निकाल दिया। आप वापस कैसे आएंगे रहने के लिए? गाँव वालों ने निकाल दिया हम तो। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। हालात पुलिस कर्मियों से जब नहीं संभले तो पूरे ज़ाब्ते को मौके पर तैनात किया गया। पूरा गांव छावनी में बदल गया। 29 तारीख को बालाजी थाना में एक प्रकरण दर्ज हुआ था 302 में। इस हत्या के मामले में जो आरोपी था, कल रात कुछ ग्रामीणों ने आक्रोश में आके योजनाबद्ध तरीके से घर में जो है आगजनी की कार्रवाई, आगजनी की घटनाक्रम को कारित किया। इसके साथ साथ ही जब वहाँ पर मौके पर हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो कुछ वहाँ पर लोगों ने बदमाशी की और पुलिस की गाड़ी पर भी उन्होंने पत्थरबाजी की। बवाल के बाद अब दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए। वहीं 15 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया। गुरुवार की रात हुए इस बवाल के मामले में पुलिस ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में करीब 15 नामजद सहित 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पथराव की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मकान में आग लगाने के संबंध में 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की गयी, जिसमें करीब 35 लोगों को नामजद बनाया गया और 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
नांद्री गांव में माहौल अब पूरी तरह शांत है। हत्या के आरोपी जगराम मीणा के परिजन सामान लेकर पलायन कर चुके हैं। न्यूज 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने जेल में सलाखों के पीछे बंद गैंगस्टर्स तक मोबाइल फोन तक पहुंचाने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है। इन मोबाइल फोन के जरिए जेल में बैठे गैंगस्टर्स शहर के कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे थे और जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे जिले प्रशासन को ही सकते में डाल दिया। जेल में मोबाइल पहुंचाने वाला गैंग, सबसे बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। ग्यारह बदमाशों की चेन, जेल में प्लान। गैंगस्टर्स की खुफिया प्लानिंग एक्सपोज। पुलिस ने आगे बढ़कर और वारदात को होने से पहले इनको रोका और बड़ी संख्या में इनके मुलजिमों की पुलिस ने अरेस्ट किया है और पुलिस ने एक अच्छा कार्य इस गैंग पे अध्ययन करके इनके सारे गिरोह को बंद करने का कार्य किया। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को जेल प्रहरी समेत 11 लोग जो थे वो मोबाइल पहुंचा रहे थे। इन मोबाइल्स के माध्यम से सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे अलग अलग जगहों पर व्यापारियों को फोन कॉल करके थ्रेट देते और उनसे बड़ी वसूली की प्लानिंग करते। लेकिन उससे पहले ही राजधानी जयपुर की चित्रकूट थाना पुलिस ने 2 जेल प्रहरी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करके पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। ये सबसे बड़े गैंगस्टर्स की सबसे बड़ी खुफिया प्लानिंग के मददगार हैं। ये गोगामेडी के हत्यारों के वो गुर्गे हैं जो जेल से सिंडिकेट चलाने में उनकी मदद कर रहे थे। जेल से ही व्यापारियों को फोन किए जा रहे थे, रंगदारी मांगी जा रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेन करने पर हत्या तक की साजिश रची जा रही थी और ये उसमें सबसे बड़ी मदद कर रहे थे। वो थी मोबाइल जेल के अंदर पहुंचाने की। गोगामेडी के हत्यारे सुमित यादव को जेल प्रहरी ही मोबाइल पहुंचा रहे थे। जो मुलजिम है इनको जेल में एक्सटॉर्शन कॉल करने के लिए जो फ़ोन मिलते हैं या वो नंबर जब ये एक बार धमकी दे देते हैं, कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो नए फ़ोनों की ज़रूरत होती है। वो फ़ोनों की ज़रूरत को पूरा करना, इनको अच्छी सुविधाएं देने के नाम पे एक पूरा षड्यंत्रकारी रूप से एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 11 लोगों का अरेस्ट किया है, जिसमें सुमित भी शामिल है और जिसमें ये 2 जेल कर्मी हैं। इनको आज हम पुलिस ने अरेस्ट किया है। हैरान करने वाली बात है कि गोपनीय ऑपरेशन में चित्रकूट थाना पुलिस की गिरफ्त में आई 11 बदमाशों में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के 2 जेल कर्मी, कैंटीन संचालक समेत सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल सुमित यादव भी शामिल है। दरअसल राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने 25 अप्रैल को कालू नाम के एक बदमाश को मोबाइल सहित अन्य उपकरणों के साथ में गिरफ्तार किया था। जब कालू से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जेल प्रहरियों की मदद से जेल में बंद गोगामेडी हत्याकांड के आरोपी सुमित यादव को ये मोबाइल पहुंचाने वाला है। जिसके बाद में चित्रकूट थाना पुलिस ने अपनी जांच को बढ़ाया और उसके बाद में कालू की निशानदेही के आधार पर जेल प्रहरी और अन्य लोगों का भंडाफोड़ किया। सुमित यादव जयपुर के सबसे चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में जेल में बंद है और रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके तार जुड़े हुए हैं। सुमित और उसके गैंग के साथी जेल में रहकर ही शहर के कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगते हैं। इन सबको अरेस्ट करने से ज्ञात हुआ कि प्रियांशु, अन्य 3 लोग, जो एक का नाम साहिल है, एक का नाम नरेश है और एक गंगाराम है, इनसे जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में जब साहिल की भूमिका की तलाश की गई तो साहिल कपिल पंडित की मौसी का लड़का है, जो जेल में सुविधाएं देने के नाम पर साहिल के द्वारा प्रियांशु के माध्यम से लगातार पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा था। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक विक्रम को हथियार जीतू नाम के बदमाश ने मुहैया करवाए थे। वहीं विक्रम से पूछताछ में राम स्वरूप और गजनी का नाम सामने आया है, जो कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाकर जेल में बंद सुमित तक पहुंचाता था ताकि धमकी दिलाई जा सके। राम स्वरूप और सुमित की दोस्ती भी पहले जेल में हुई थी। राम स्वरूप ने ही सुमित की दोस्ती मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई करने वाले जीतू से करवाई थी।
जब नरेश से अनुसंधान किया गया तो ये पता चला कि वो गंगाराम से जुड़ा हुआ है और उसके माध्यम से पैसे का एक लंबा लेन देन, एक्सटॉर्शन मनी जो बाहर से उगाई जाती है उसका एक लंबा हिस्सा को अजमेर पहुंचाया जा रहा था। जब गंगाराम से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि 2 जेल कर्मी, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम विक्रम है, ये जेल में कैंटीन का संचालन का कार्य भी करते हैं। इन दोनों की भूमिका सामने आई कि एक्सटॉर्शन का एक बड़ा हिस्सा का जो पैसा है वो जेल में बंद ये जो हार्डकोर मुलजिम है इनको सुविधाएं देने के नाम पर और इनको फ़ोन रखने की अनुमति के नाम पर पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने विक्रम के साथ रामस्वरूप, प्रियांशु और नरेश को भी गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों से ये जानकारी मिली है कि एक्सटॉर्शन के जरिए जो वसूली की जाती थी उसे इकट्ठा करके अजमेर जेल के अंदर बंद बदमाशों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था। जेल में बंद बदमाशों के साथ अन्य लोगों को थ्रेट दिया जाता था और फोन कॉल से दिए जाने वाले थ्रेट की वसूली की राशि ये लोग एकत्रित किया करते थे। कुल मिलाकर के चित्रकूट थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक इस प्रकरण में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी पवन जांगिड़ और कैंटीन के सहायक जेल प्रहरी विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाहर मौजूद गैंगस्टर्स के साथियों की मदद से जेल में बंद बदमाशों को एक्सटॉर्शन के लिए मोबाइल और पैसा उपलब्ध करवाते थे। जो आपने जेल कर्मियों की भूमिका की बात की, उस जेल कर्मियों में पवन और विक्रम की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। इनके खिलाफ पर्याप्त अनुसंधानिक साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, बाकी आगे का अनुसंधान जारी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में आरोपियों को मोबाइल पहुंचाने के लिए जेल प्रहरी समेत बने इस पूरे गैंग के अंदर सीसीटीवी कैमरा रिपेयर करने वाला राकेश जांगिड़ भी शामिल हुआ। राकेश जांगिड़ कैमरा रिपेयर करने के नाम पर जेल में जाता और ड्रिल मशीन के बॉक्स के अंदर वो मोबाइल फोन लेकर के अंदर गया था। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही चित्रकूट थाना पुलिस को लगी तो पूरे मामले का भंडाफोड़ होता चला गया और राकेश जांगिड़ की भूमिका भी इसमें सामने आई है। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अमित कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति आपसी लेन देन के मामलों में इन गैंग्स का सहारा लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भिजवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा पुलिस के हवाले से कि जेल विभाग के कई बड़े अफसर और भी कई बड़े बदमाश इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हो सकते हैं, जिनका भी जल्द खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी हासिल करने और धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए, जिसमें यह बात सामने आई है कि अब तक फर्जी एनओसी से करीब 7 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें 45 बांग्लादेशी हैं। नब्बे दिन 60 ट्रांसप्लांट इंटरनेशनल प्लान। जयपुर से बांग्लादेश तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट। फर्जी एनओसी से विदेशियों के बदले ऑर्गन। सबसे बड़ा खेल और कितने घालमेल। मानव अंगों की खरीद फरोख्त और तस्करी के काले कारनामे के खुलासे के बाद राजधानी जयपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और सीमा पार बांग्लादेश तक हड़कंप मचा हुआ है। मामले की आज कई सफेदपोश लोगों तक भी पहुंच सकती है, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कई आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं तो कई अभी भी पुलिस की निगाह से बचे हुए हैं। इतना ही नहीं, कई खुलासे भी हो चुके हैं। लेकिन अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को ही हैरत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 नामी हॉस्पिटल में पिछले करीब 3 महीने में करीब 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें 45 बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी एनओसी से ट्रांसप्लांट हुए हैं। तीनों आरोपियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि किडनी डोनर और रिसीवर के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था। इतना ही नहीं, वो एक दूसरे को पहचानते तक भी नहीं थे। आरोप है कि बावजूद इसके दलाल के माध्यम से मोटी रकम वसूल कर फर्जी एनओसी जारी कर दी गई। माना जा रहा है कि इस मामले की आज कई सफेदपोश लोगों तक भी पहुंच सकती है। पुलिस की जांच अब तक इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि डोनर से लेकर जिन लोगों के अंग प्रत्यारोपित किए गए थे वे वाकई में वही लोग हैं जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है
या फिर ऐसा भी हुआ है कि सरकारी खाते में नाम किसी और का और अंग प्रत्यारोपित किसी और को कर दिए गए। प्रदेश में 13 अस्पताल ऐसे हैं जहां अंग प्रत्यारोपण होता है। इसके लिए बाकायदा उन्हें अनुमति पत्र जारी किया गया है, लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बाद फोर्टिस अस्पताल, EHCC और मणिपाल अस्पताल का अंग प्रत्यारोपण संबंधी अनुमति पत्र निरस्त कर दिया है, जबकि बाकी अन्य अस्पतालों के खिलाफ भी जांच जारी है। फिलहाल मामले में एक IPS के नेतृत्व में SIT भी गठित की गई है, लेकिन मेडिकल विभाग ने जयपुर पुलिस द्वारा केस की जांच के लिए SIT की अनुशंसा को नहीं माना। साथ ही अभी तक सिर्फ रिश्वत के लेन देन तक ही मामले को माना जा रहा है। किसी ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच सकी है। अब देखना होगा कि मानव अंगों की खरीद फरोख्त और तस्करी से जुड़े इस मामले की जांच में किन बड़े चेहरों के नाम उजागर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फर्जी थाने की पूरी पटकथा यानी कि चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश हो चुकी है और SOG की 2369 पन्नों की चार्जशीट में जो खुलासे हुए उसमें सभी मास्टरमाइंड के चेहरों से पर्दा हटा दिया है। फर्जी थानेदारों के 25 मास्टरमाइंड। सरगना जगदीश बिश्नोई, 17 ट्रेनी SI। दो 2369 पन्नों की चार्जशीट, 6 नई धाराएं। SI पेपर लीक केस की पूरी पटकथा। राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में अब तक 45 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 25 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को कोर्ट में चालान पेश किया गया। चार्जशीट 2369 पन्नों की है, जिसमें SOG ने 17 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और पेपर लीक के सरगना जगदीश बिश्नोई समेत 25 आरोपियों के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। करीब 2 महीने पहले SI पेपर लीक केस का पर्दाफाश हुआ। जांच के बाद कई लोग गिरफ्तार किए गए। इस केस में SOG ने 25 आरोपियों के खिलाफ 2369 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जिन 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें 17 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं। SOG ने आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत पेश किए। चार्जशीट में SOG ने नकल माफिया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के खिलाफ 6 नई धाराएं जोड़ी हैं। इनमें 470, 470A, 408, 409, 34, 201 और 120B को शामिल किया गया है। तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2369 पेज की चार्जशीट तैयार की गई। इस चार्जशीट में 25 आरोपियों में वो 15 ट्रेनी SI के नाम भी शामिल हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके अलावा एक सरकारी कर्मचारी भी है। वहीं 25 आरोपियों में 8 नकल माफिया और इसके अलावा 2 ऐसे चयनित सब इंस्पेक्टर के नाम शामिल हैं जिन्होंने SI भर्ती में चयन होने के बावजूद ज्वाइन नहीं किया था। 25 आरोपियों में 15 ट्रेनी SI गिरफ्तार हो चुके हैं। 25 आरोपियों में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। 25 आरोपियों में 8 नकल माफिया भी शामिल। 2 चयनित सब इंस्पेक्टर्स ने नहीं किया था ज्वाइन। 859 पदों पर SI भर्ती परीक्षा 13 से 15 सितंबर के बीच 2021 में राजस्थान में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का पेपर 14 और 15 सितंबर को जयपुर में हसनपुरा के रविंद्र बाल भारती स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से आउट करवाया गया था। आरोप है कि इसमें केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल ने पेपर माफिया का सहयोग किया था। अब तक कुल 45 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 25 आरोपियों के विरुद्ध CJM कोर्ट में एक विस्तृत चार्जशीट सभी साक्ष्यों के साथ पेश की गई है। ये चार्जशीट 25 अभियुक्तों के विरुद्ध है, जिसमें से 15 प्रशिक्षणरत सब इंस्पेक्टर है और एक कार्यरत सब इंस्पेक्टर है। इसके अलावा 9 और आरोपी, ऐसे कुल 25 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई है। शेष आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान जारी। प्रदेश में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही पेपर लीक प्रकरणों की जांच और दोषियों को सलाखों तक पहुंचाने के लिए SIT की घोषणा की गई, जिसकी जिम्मेदारी ADG VK सिंह को दी गई। SI भर्ती पेपर लीक प्रकरण में SOG ने भले ही 2 महीने में 25 आरोपियों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट पेश की, लेकिन SOG की इस पेपर लीक कांड की जांच पर ब्रेक नहीं लगा। ये जांच लगातार जारी रहने वाली है, जिसमें आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी SOG की तरफ से देखने को मिल सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। हमारी खास पेशकश खबर में दम है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।